जो टाइप है वो चल रही थी, है ना, वो मैंने पूरी नहीं करवाई आपको, और एक साथ सभी पावर वाले क्वेश्चन भी नहीं करवाए। उससे पहले एक छोटा सा टाइप है वो करवा के फिर देखो अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ, तब मैंने आपको ये बताया था कि मैं साथ में भिन्न का टॉपिक भी पूरा करवाऊंगा, संख्या पद्धति में कहा था ना आपको। तो वो जो छोटी सी चीज़ करवा के फिर पहले मैं भिन्न वाला कंप्लीट करवाऊंगा, फिर वो बच्ची हुई टाइप पे करेंगे, तो वो जितना करवाया वो याद है ना आपको, फिर वो बच्ची हुई एक साथ कर लेंगे तो एकदम फिर वो दिमाग में सेव हो जाएगी, फिर गलत नहीं होगा फिर। तो पहले ये है अभाज्य गुणनखंड, सिंपल सा है एकदम, की संख्या नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कर सकते हो क्या? देख क्लास चलती है ना, उसके बाद एकदम सीरियसनेस आनी चाहिए। मैंने आराम से बताया आपको, बहुत टाइम होता है ये चीज़ें करने के लिए, कुछ रखा नहीं है इन चीज़ों में। जैसे कोई संख्या आ गई आपके पास या कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, यही आ गया, ये ले लेते हैं अपन 256 और इंटू 370 इंटू 45, क्वेश्चन दे के और आपको बोलेगा, चार ऑप्शन दे देगा, निम्न के अभाज्य दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निम्न में से होगी, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो अभाज्य का मतलब क्या समझते हो आप? भाई एक ऐसा टुकड़ा जिसके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। अभाज्य संख्या तो वही होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? दो बताया था आपको, जीरो और एक वाले, अब वो चीज भूलते जा रहे हो ना आप। हाँ, जीरो और एक नहीं होती है। तो भाई अब दो है, दो के कोई और टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, तो प्राइम नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी यही बोल रहा है आपको कि दी गई संख्या के कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे करेंगे अपन इसको? आप लगाओ अपना दिमाग कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन यू मिलेंगे, जैसे मान लो मैं दे दिया 10, बी में दे दिया 15, सी में दे दिया 20, डी में दे दिया 30 और ई में दे दिया भैया नन, इनमें से कोई नहीं। ये ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन? ये बात तो समझ ही गए भाई, सीधी सीधी मतलब है, इनके टुकड़े करने हैं। अब एक बार देख लो, पहले मैं एक अकेली संख्या लेता हूँ 256, ठीक है ना, 256 लेते हैं अपन। अब 256 लेते हैं तो आप टुकड़े कर लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। पहले उसी का भाग देके देख लेते हैं, वैसे पता चल रहा दो का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 128 बार। कितनी बार जाएगा? 64 बार। कितनी बार जाएगा? 32 बार। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये तो 8, 4, 2 और 1 बार। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 की पावर 8 बराबर वैसे भी 256 होता है, ये होता है ना। तो इसके अपन ने टुकड़े किए तो इसको अपन ने लिख दिया 2 की पावर 8, ठीक है, यानी 2 है वो अपने आप से 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तब 256 प्राप्त हो रहा है। 370 को देखो, अलग अलग इसलिए बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा कारण आपको। 2 का भाग दिया 1, 6 और कितनी बार? 5 बार। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, अंकों का योग हो रहा है, तो 3, 5, 15, 3, 5, 15, फिर 5 का कितनी बार? 11, फिर 1 बार, ये जा रहा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, 45 को 9 पंजो 45 होता है, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 5 है ही आपके पास। समझ में आया ना इतना? अब आप देखो, मैंने आपको यहां मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, ऑप्शन आपके सामने। कोई उत्तर बता सकता है क्या इसमें? मेरे को बताओ, देख के बता दो इसमें से।
ना किसको, 2 एकम 2, 2 8 16, हाँ कर दिया गलत, बिल्कुल कर दिया, ये तो हो जाएगा कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल गलत हो गया तो मान रहा हूँ मैं। तो 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से होगा, 5 से कर दिया, कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, 37 बार तो जाएगा। ठीक है, फिर 37 37 एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 37, इसको लिख दिया 2 गुणा 5 गुणा 37। अब बताओ उत्तर भाई है 30। और बताओ गलत तक सड़क तक आपको जो समझ में आ रहा है वो बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन समझ लिया तो ये टाइप खत्म है, कोई भी क्वेश्चन आओ कर लोगे आराम से। ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखो सॉल्यूशन भी दे रखा है। ये तो मान लो करेक्शन हो गया मेरे से ये, लेकिन इसका अब सही कर लिया अपन ने, ये टुकड़े हैं। बता। अच्छा एक क्वेश्चन, आप पहले आपने नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा भी है तो टाइप करवा ही नहीं गया आपको, या कहीं पढ़ा नहीं है आपने? कौन कौन है जो पहली बार ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? सगड़ा ही कर दियो, हाथ खड़ो ना देख लो। है बाजे गुणनखंड को मतलब अभी का भी ज्यादा छोटा टुकड़ा नहीं हो सके, इतनी बात समझ में आया? तो आप यहाँ पर एक चीज देख लो, देखो 256 में 2 के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 एक अभाज्य संख्या 8 टुकड़े हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, समझ में आ गई ना इतनी बात? अब इस 370 में देखो ये अभाज्य संख्या होती है क्या, ये भी होती है, ये भी होती है, टुकड़े तो तभी होंगे जब अभाज्य संख्या हो अपने आप में। तो कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े, 1 2 1 5 और 1 37। इस 45 में 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, तो 3 के तो हो गए 2, यानी जितनी पावर है उतने टुकड़े हैं, और 5 एक सिंगल टुकड़ा है। तो टुकड़े आपको गिनने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गिननी है, तो आप पावर देखो जो कॉमन है उसकी पावर डायरेक्ट गिन सकते हो, या मैं ये भी बोल सकता हूँ देखो 8 तो एक ये है 3 2 का, तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं 2 के तो 9 टुकड़े हैं पूरी संख्या में, तो 9 तो हो गए 2 के, 5 का 2, एक तो ये वाला एक ये, और 3 के भी 2, और 37 का 1, तो टोटल गिनना आपको देखो 8 9 10 11 2 13 और 1 14। ऑप्शन में नहीं है, उत्तर क्या आ गया, नन। समझ में आएगी? अरे जया 10 है तारकन, 10 है, 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 1 2 और 1 5 होगा। आपके पास 17 है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा आपको तो 1 होगा, क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या, उसका कोई टुकड़ा होता ही नहीं है। आपको 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 10 गुणा 3 होता है, वैसे 2 3 6 6 5 30, तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 और 3। समझ में आई ना? 40 ले लो, 40 को आप करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 की पावर 3 8 होता है क्या, 8, और गुणा 5 40। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 तो ये और 1 ये, तो उत्तर कितना आ गया, 4। समझ में आ गई? टाइप पूरी, एक क्वेश्चन उतार लो, टाइप पूरी, और कोई क्वेश्चन भी नहीं लिखाऊंगा मैं इसके, आप कर लेना, फिर आगे वाली टाइप पे बढ़ेंगे अपन। ये टाइप कंप्लीट, ये होगी आपकी ट्रिप। एक मैं साथ करवाने से पहले थोड़ा बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहेगा, फैक्टोरियल क्रम गुणित, यानी छोटी आएगी इसमें। फैक्टोरियल क्या होता है पहले समझो भाई, एसएससी की आप परीक्षा दे रहे हो तो कई बार ग्रेजुएशन कंप्लीट, सीजीएल भी दे लिया, 10+2 सीएचएसएल भी दे लेते हो, एमटीएस भी दे लेते हो, जीडी भी दे देते हो ना, उसके बाद में एसआई वाली आती है वो भी दे सकते हैं अपन, क्वेश्चन डालता है यहाँ से फैक्टोरियल में, और 99.9% करवाते ही नहीं है इसको। देखो फैक्टोरियल होता क्या, पहले तो फैक्टोरियल का मैं आपको सिंबल बताता हूँ। जैसे एक संख्या 5 कितनी है, ये एक चिन्ह लगा होगा, इस चिन्ह का मतलब है 5 का फैक्टोरियल। क्या मतलब है, फैक्टोरियल। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये जैसे एक संख्या दे दिया आपको ऐसे करके, इस संख्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये फैक्टोरियल 5 है, और इसका अपन विस्तार करेंगे 5 का, तो इसका विस्तार ये होगा
5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या आप इसको सीधा भी बोल सकते हो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, लेकिन सही रूप ये होता है इसका। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि संख्या है वो जहां तक है वहां तक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई आपको बोले फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं क्या 6 गुणा फैक्टोरियल 5, एक ही बात है, समझ में आ रही है ना बात। तो इसको तो बोलते हैं फैक्टोरियल। अब इसमें इतना ही समझना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे गुणक वाले ही क्वेश्चन, कुछ कुछ उसमें मिलते जो टाइप करवाए मैंने आपको, कुछ उसमें मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको आगे टाइप करवाऊंगा, और आजकल पेपर में डाल रहे हैं इन क्वेश्चनों को, लगभग गलत होते हैं ये, क्योंकि अपन पढ़ ही नहीं जाते इन क्वेश्चनों को। तो ये टाइप अपन करेंगे सबसे लास्ट में। हाँ, अब एडिंग डाल लो साथ में भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन, टॉपिक का एडिंग डाल लो फ्रैक्शन। डाल लिया क्या? अब देखो तो करने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भिन्न कितने प्रकार की होती है, कोई भी बताओ, नहीं पता? देखो इधर, वैसे भिन्न होती क्या है, किसको बोलते हैं भिन्न? कोई जरूरी थोड़ी है भाई, मैंने ये लिख दिया, ये भी तो भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, सभी तो भिन्न है कि नहीं? तो भिन्न से आप क्या समझते हो, पहले ये देखो, भिन्न अपने आप में, पहले आप बताओ, मैं क्यों बताऊं, मतलब मेरे को तो बताना ही आपको, आप बताओ भिन्न क्या होती है, दूसरी सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में आ जाती है भिन्न, आती है ना, खूब पढ़ी हुई है आपकी, क्या समझते हो भिन्न से? बताओ। नहीं पता क्या? चलो मैं आज ढंग से आपको भिन्न के बारे में बता देता हूँ, एक चित्र से, चित्र से भिन्न के बारे में आपने कोई पढ़ा भी नहीं होगा। जैसे अपने पास एक ये गिलास है, ठीक है, कोई भी गिलास है अपने पास, ये इतना पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक ये वाला हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर वाला खाली है, गिलास का ये वाला हिस्सा है ये खाली है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं ये 5 लीटर का गिलास है, कितने लीटर का गिलास है? 5 लीटर का, वैसे गिलास नहीं होता 5 लीटर का तो, पर मान लो इसमें 5 लीटर पानी आता है, और इसका भरा हुआ भाग है वो है 2 लीटर, कितना है? 2 लीटर, समझ में आ रही है ना? अब मैं इसको ये लिखूं कि 2/5 भाग पानी है, एक बात, या मैं इसको ये भी लिखूं 3/5 भाग गिलास का भाग खाली है। अब मैं देखता हूं कि यार 2/5 प्लस 3/5 यदि मैं जोड़ के देखता हूं तो 1 निकल के आता है मेरे पास, कितना निकल के आता है? 1 का मतलब ये है टोटल गिलास, और 1 बराबर कितना लीटर है? 5 लीटर, ठीक है ना? 1 उसका वॉल्यूम निकल के आता है, आयतन, और 1 भाग का मतलब कितना है? 5 लीटर, 1 का मतलब संपूर्ण की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना इतना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 2 भाग जितने भरे हुए हैं वो ऊपर, और गिलास के टोटल भाग है वो कहां रखो? नीचे, क्योंकि टोटल भाग 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको, 5 लीटर है तो कर सकते हैं ना, 1 भाग 2 3 4 और 5, तो ये तो भरा हुआ है और ये क्या है? खाली है, समझ में आ गया? तो अपन इस गिलास में
पानी की मात्रा या इस गिलास का जो खाली है स्थान है उसको बताने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, इन संख्याओं का कुछ यूं प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना इतनी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भिन्न होती है वो किसी भी वस्तु या यूं बोल सकते हैं वजन, आयतन, या और क्या बोल सकते हैं अपन उसको, हाँ वजन और आयतन ले लो, उनके भाग को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया। और उनको प्रदर्शित करने का मतलब है कि वो किस रूप में प्रदर्शित कर रही है, उनको अंश और हर के रूप में। समझ में आ गई। अब देखो मैंने एक यहां पर एग्जाम्पल लिखा था सबसे पहले 5, तो क्या 5 में हर नहीं है? क्या 5 में हर नहीं है? प्रत्येक संख्या हर तो लेती है, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में कितना होता है? समझ में आ गई ना। तो भिन्न भाई साहब कोई भी हो उसमें अंश के साथ हर तो होना ही होना है। समझ में आएगी इतनी बात। अब मैं कुछ चीजें आपको फटाफट ऐसे समझा रहा हूं। देखो इसमें अंश और हर है, इसमें अंश और हर है क्या? बिल्कुल है। इसमें हर तो हमेशा कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, और अंश इनसे मिलके बन जाएगा। अपन इसमें दो तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये इसमें पूर्णांक है, ये इसमें क्या है? पूर्णांक है, और ये अंश और हर वाले। समझ में आ गई ना। अच्छा, एक सही 1/3 के बारे में एक चीज और आपको मैं सिखा देता हूं, आगे कैलकुलेशन में बहुत काम में आएगी। एक सही 1/3 है ना, इसको आप ये भी बोल सकते हो 1 + 1/3। समझ में आ रही है कि बात? मतलब यो है जब भी तारकन आए की कंडीशन आवे तो बिन डायरेक्ट यूं लिख सको। समझ में आ रही है कि बात? एक बार चेक करके देखो कि इसको हल करने पर ये आ रहा है क्या। एलसीएम लिया अपन ने, इसके नीचे 1 कर लिया। 3 और 1 का एलसीएम कितना आया? 1 का भाग 3 में कितनी बार? 3 बार। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस कितनी बार जाएगा भाग? इस 3 का इस 3 में 1 बार। 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 और 1 कितना हुआ? 4, 4/3। अब ये मिश्र भिन्न के रूप में साधारण भिन्न को कैसे लिखा जाता है इधर ही सीख लो, क्योंकि आगे सीखना तो है ही ये चीज। 4 है, 4 में किसका भाग देना आपको? 3 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये प्राप्त हुआ आपको। मेरा कहने का मतलब है ये तो क्या है? साधारण भिन्न। क्या है? साधारण भिन्न, अर्थात वो भिन्न जिसमें अंश और हर हो वो क्या होती है? साधारण भिन्न। और जिस भिन्न में अंश और हर के साथ एक पूर्णांक भी हो वो क्या होती है? मिश्र भिन्न। समझ में आया? तो मैं साधारण भिन्न को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? मिश्र भिन्न में। तो जब भी आप साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हो तो इधर से इधर की तरफ लिख दिया करो। समझ में आयोगे? कहने को मतलब ये भागफल पूर्णांक का काम करेगा और शेषफल अंश का, और भाजक आपका किसका काम करेगा? हर का। 1 सही 1/3। समझ में आई गे? एक और एग्जाम्पल देखो जाए, 17/5 है। कितना आएगा? आप इसको चलो मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करो। एक बार करते हैं अपन। 17 में किसका भाग दिया? 5 का। कितनी बार? 3 बार। कितना बचा? 2। तो क्या लिखेंगे? 3 सही 2/5। हो गया ना कन्वर्ट। ये तो साधारण भिन्न को कन्वर्ट किया मिश्र भिन्न में। अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना तो इजी है। आपके पास ये वाली मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इसको इससे क्या करो? गुणा, और जो रिजल्ट है उसमें ये क्या करो? जोड़ दो, और बट्टा में हर है ही। तो देखो 5 दिए 15 और 2 17, 17/5। इतनी बात समझ में आई? अब कोई आपको ये कहे कि साधारण भिन्न है उसको आप दशमलव में चेंज करो, या मिश्र भिन्न को किस में चेंज करो? दशमलव में। या दशमलव भिन्न को किस में चेंज करो? साधारण में। या दशमलव भिन्न को किस में चेंज करो? मिश्र भिन्न में। इतनी कहानी समझ में आई क्या आपको? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसमें कुछ मैं लिखा नहीं रहा हूँ, पहले समझा ही रहा हूँ आपको। तो अब अपन क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक मैं यहां पर लिखता हूं साधारण भिन्न, एक मैं लिखता हूं मिश्र भिन्न, एक मैं लिखता हूं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न तो बस चेंज करना ही सीख रहे हैं, बाकी क्या है क्या नहीं है वो तो पूरा सीख लिया अपन ने पहले। तो साधारण भिन्न है, मान लो आपके पास 30/9। कितनी है? चलो इसको चेंज करके देखते हैं अपन। 30/9 को किस में चेंज करें? पहले मिश्र भिन्न के अंदर।
तो मिश्र भिन्न में चेंज करो, कितना आएगा? 9 तिये 27, 3 सही 3/9 आएगा क्या? या आप इसको ये लिख सकते हो क्या, 3 सही 1/3 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? लिखो 3 सही 3 एकम 3 और 3 तिया 9 1/3 इसको लिख सकते हो ये चीज। इसको नहीं लिख सकते अपन, किसको लिख सकते हैं? 10/3। समझ में आई ना बात? इसको तो यही लिखेंगे अपन, समझ में आ रही है कि भाई इसको मैंने काट दिया, मैंने 30/9 की जगह क्या ले लिया? 10/3। 3 से कट रहा है, 3 से ये 10 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है, समझ में आया? तो यदि 10/3 है उसको तो ये लिख सकते हैं अपन, 30/9 उसको ये लिख सकते हैं, की बात है। अब इसी से समझ लो, इसको अपन को किस में चेंज करना है? दशमलव भिन्न में। तो दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो पहले आप किस में चेंज करोगे? साधारण भिन्न में करोगे। 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। तो 10/3 का मतलब वैसे आपको पता है 3.33 होगा, अनंत तक जाएगा, 3.3 के ऊपर बार। बार में पूछे तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। अच्छा एक चीज समझो, ये जो यहाँ पर आता है इसको डायरेक्ट भी आप दशमलव भिन्न में चेंज कर सकते हो। कैसे? 3 तो पूर्णांक है, 3 तो ले लो और आगे 1/3 है उसको भाग देके निकाल लो। 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाते हो 10 हो गया, 10 में 3 का दोगे तो 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, वो 3 3 आना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3.33। ये हो गया इनको कन्वर्ट करना, ये सीख गए आप, उतारना नहीं है। अब जो चीज चलेगी वो आप समझो, यहां पर क्या चलेगा इंपॉर्टेंट बात वो है मैं डायरेक्ट यही करवाऊंगा आपको, भिन्नों में प्रतिशत परिवर्तन। ये हेडिंग डालो और यहां से अपन भिन्न का टॉपिक करेंगे। अच्छा कुछ हेडिंग डाला है क्या आपने पहले? तो उसमें 3 ऐसे बना लो क्लासिफिकेशन करके, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न। उसके बाद ये टॉपिक डाल लो और उनको कैसे इंटरचेंज करते हैं वो सीख लिया आपने, सीख लिया ना, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। यहां से टॉपिक शुरू होगा और यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। भिन्नों में प्रतिशत परिवर्तन, भिन्नों में प्रतिशत परिवर्तन, पहले ये करेंगे अपन। अब आपने एक चीज तो नोटिस की है कि यार देख प्रतिशत कहाँ काम में आ गया, संख्याओं में ही प्रतिशत का काम हो रहा है, तो पूरी मैथ्स में प्रतिशत काम में आएगा। आप एडवांस पढ़ोगे, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उसके बाद में ज्यामिति, ज्योमेट्री, वहाँ सब जगह काम में आएगा परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज की बेसिक सीखनी है अब आपको। प्रतिशत परिवर्तन करना आता है क्या आपको? भिन्नों को भूल जाओ, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछे कर सकते हो। अरे ते बोर्ड की एग्जाम पास करके आया हो ना सगड़ा, तो परसेंटेज ही तो आई होगी तारे भी मार्कशीट में। पहले नंबर आया, मार्क्स, ऑब्टेंट मार्क्स, जितने आपने प्राप्त किए, टोटल मार्क्स कितने में से प्राप्त किए, फिर उसको कन्वर्ट करके एक मार्कशीट में दे रखा है इतने परसेंटेज बने आपके। बोर्ड परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। तो प्रतिशत परिवर्तन ही तो है, वो जो मार्क्स आपने प्राप्त किए वो एक संख्या ही तो है, उनको कन्वर्ट करके दे रखा प्रतिशत में, वही होता है प्रतिशत परिवर्तन। अब ढंग से समझ लेना, प्रतिशत परिवर्तन टॉपिक में भी काम में आएगा। और प्रतिशत परिवर्तन नहीं समझ में आया यदि अपने को, तो क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएंगे अपन। समझ में आ गया ना? तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है पहले समझो। जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है, एक संख्या से मैं पूरा बता दूंगा आपको, समझ लेना, उतारना नहीं है आपको, डायरेक्ट सीखना है। समझ में आया क्या? जैसे आपके पास एक संख्या है 70, कितनी है? 70। 2-3 चीजें लिखूंगा मैं, एक तो लिखूंगा इसमें में प्रतिशत वृद्धि, एक लिखूंगा में प्रतिशत कमी, और एक में लिखूंगा का x%, और एक लिखूंगा मैं का y%। एक ही संख्या के साथ ये चारों चीज करेंगे अपन, ठीक है? अब इसमें मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जैसे 70 में 20% की वृद्धि करनी है अपने को। कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? यहां लिख लेता हूं मैं 70 में अपने को
कमी करनी है 20% की। ठीक है, समझ में आ रही है ये? और यहां मैं लिख लेता हूं 70 का मेरे को निकालना, मान लो 20%। कितना निकालना है? 20%। x% की जगह 20%। और 70 का y की जगह मान लो मेरे को निकालना है 50%। कितना निकालना है? 50%। एक क्वेश्चन लिया अपन ने, एक नंबर लिया संख्या, उसमें 4 परिवर्तन अपन सीख रहे हैं। मान लिया अपने को नहीं आ रहा है एक बार के। ये सीखने से पहले आप सब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, कोई भी संख्या स्वयं की कितना प्रतिशत होती है? पूछूंगा वही बोलेगा। कितनी होती है? जैसे 0 है खुद का 100% ही है वो। 5 है वो खुद की कितनी है? 5 है वो 5 की 100% ही है। कोई भी संख्या स्वयं की 100% ही होती है। तो अब समझो, ये है, मैं आपको पहले बेसिक से बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड, ये जो चीजें चल रही है ना, ये बेसिक से ही निकलती है पूरी। ये सीखो एक बार आप। जैसे 70 में कितनी वृद्धि कर रहा है वो? 20% की। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि वो संख्या 70 से ज्यादा होगी। भाई 70 खुद है, वो तो खुद का 100% है ही। अब उसमें कितना और बढ़ाना है? 20। कितना और बढ़ाना है? 20। 74 गुना 84 होगी वह। हाँ, तो कितना? 20% बढ़ाना है। तो आप देखो, जैसे आप लिख सकते हो, मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं बेसिक। संख्या, ये किसका है? किसी भी संख्या में प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला। संख्या प्लस संख्या का प्रतिशत परिवर्तन, ये फॉर्मूला याद रखो आप। समझ में आएगी? यदि वृद्धि है तो ये किसके लिए लागू होगा? वृद्धि है। मान लो यहां कमी है, तो कमी में क्या हो जाएगा? प्लस की जगह तो माइनस। बस यही होगा डिफरेंस। यानी क्या बोल सकते हैं? संख्या माइनस संख्या का प्रतिशत परिवर्तन। समझ में आएगी? अभी फॉर्मूला पर लेके चलांगा आप। मैं कहें लिखे हो फॉर्मूलो, ये चीज भी आप समझो। भाई संख्या खुद 70 है, आप वृद्धि करोगे तो उतनी तो रहनी है। तो संख्या की जगह आप क्या ले लो? देखो कितनी संख्या है? 70। एक क्वेश्चन था अपने, तो संख्या की जगह वृद्धि करते हैं अपन 70। वृद्धि में चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। फिर वापस संख्या का नाम आया तो वापस कौन? 70। का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना परिवर्तन करना है? 20। प्रतिशत हटाओगे तो कितना लगाओगे? और प्रतिशत लगाना है तो किसका गुणा करोगे? 100 का। और हटाना है तो 100 का क्या दोगे? भाग। तो अब आप इसको देखोगे तो देखो, प्लस के आगे ये दो संख्या गुणा में है, और एक के नीचे भाग का मतलब है दोनों के नीचे ही है। तो देखो 1 0 और 2 0 कैंसिल हो गए। 7 दूनी 14, और 14 को 70 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 84। इतनी बात समझ में आई? यानी 70 में 20% की वृद्धि करोगे तो आपको वो संख्या कितनी प्राप्त होगी? 84। समझ में आ गया? अब डायरेक्ट करके देखते हैं इसको। मैंने कहा संख्या खुद की हमेशा कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता है प्रतिशत वृद्धि का, और वो फॉर्मूला है संख्या इंटू 100। वृद्धि है तो प्लस, और बट्टा में कितना आएगा? 100। ये एक फॉर्मूला, इसको शॉर्टकट बोलते हैं। अब ये कोई समझे तो इसी से तो निकल के आया है भाई, इसी से तो निकल के आया है। तो देखो संख्या कितनी है? 70, और 100 वृद्धि कितनी है? 20 की, और जो परसेंटेज हटाया उसका ये नीचे 100 आ रहा है। तो देखो कितना आया? 70 गुणा 120 और बटा 100। 1 2 1 2 12 37 84। समझ में आया? मान लो कमी होती तो आप 100 से घटा देते कमी को। समझ में आ गई? अब डायरेक्ट वन बताओ, इन 20% की कमी करांगा आप 70 में, तो क्या लिखूंगा? और मैं संख्या की जगह 70। कमी करना तो 100 से घटा दो। अरे 100 से घटा दो, बोलो कितना निकालूं मैं? 70 का 80% निकालूं। 20% कमी कर रहा है तो 70 का कितना परसेंट निकाल दूं? 80%। क्योंकि 100 माइनस 20 कितना आया? 80, और बट्टा 100। 1 2 कितनी आ गई संख्या? 56। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। मैं आपको कहूं, जैसे एक क्वेश्चन है 120 में 40% की वृद्धि करो। अब बताओ कैसे करेंगे अपन? 120 गुणा, वृद्धि को 100 में जोड़ दो, कमी को 100 से
घटा दो, ये याद रखो। तो क्या लिखेंगे 120 गुणा 140 बटा 100, 1 2 14 गुणा 12 कितना आएगा 168, कितना आएगा 168। तो आपके पास उत्तर आ गया 168। मान लो 120 में 40% की कमी करनी होती तो कैसे लिखते अपन, बोलो 120 और गुणा में क्या करते 60, क्योंकि 100 माइनस 60 कमी हो रही है, और बटा 100, 1 2 12 चिकी 72। प्रतिशत वृद्धि और कमी सीखे। वृद्धि करनी है तो किस में जोड़ो 100 में, और कमी करनी है तो 100 से घटाओ। इतनी बात समझ में आ गई। और गुणा संख्या रहेगी, बट्टा में हमेशा 100 रहेगा। ठीक, ये बात हो गई। अब यहां मिटा लेते हैं अपन इसको। अब अपन का वाला देख लेते हैं। का वाला कर सकते हो क्या ये आप, हैं कैसे करेंगे बताओ थोड़ा। बताओ, जैसे यही है क्वेश्चन, इसको दोबारा लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। का कितना लिखा था मैंने यहाँ 20%, ठीक है, और यहाँ 50%। तो भाई साहब का में तो एक बात है भाई हुई, वो तो मानना था अपन ने। ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि भाई 70 का है ना 20% ज्ञात करो, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। 70 का कितना पूछ रहा है, 70 का मतलब गुणा 20% हटाओगे 100, 1 2 7 दूनी 14 आएगा, कितना आएगा 70 का 50%। अब सीधा बताओ 70 गुणा 50 बटा 2 7 पंजो 35, कितना आएगा 35। सीख गए। अब क्वेश्चन करेंगे। अब टाइप का पहला क्वेश्चन लिखो बिनों में प्रतिशत परिवर्तन का। तब तक मैं मिटा लेता हूँ, आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। लिखो क्या कि पढ़े रहने दिन, ये तो ज्यादा यूज को नहीं हो आपने। आप लिखो क्वेश्चन, लिखो किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करने पर, 3-4 टाइप है, मैं एक साथ लिखाऊंगा, 3-4 क्या वैसे 7-8 टाइप है। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, 30 लिख लो, 30 लिखा है तो, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करने पर वह 4/5 प्राप्त होती है, वह 4/5 प्राप्त होती है, वह 4/5 प्राप्त होती है। तो बताइए, तो बताइए। अब देखो इधर एक बात, एक और चीज समझ लो। तो बताइए में आपको एक क्वेश्चन बोलेगा मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस मूल भिन्न की जगह आपको दूसरा नाम प्रारंभिक भिन्न भी दे सकता हूं। मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए, ये है दो नाम, इनमें से कोई सा भी दे दे, मतलब एक ही है। लिख लो, तो मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। ये तो है टाइप का पहला क्वेश्चन। अब लिखो टाइप का दूसरा। भिन्न ज्ञात कीजिए, या कौन सी होगी एक ही बात, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए तो 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है, 13। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए, मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी भिन्न के हर में, किसी भिन्न के हर में, किसी भिन्न के हर में 15% की वृद्धि कर दी जाए, 15% की वृद्धि कर दी जाए तो
3/5 प्राप्त होता है। 3/5 प्राप्त होता है। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो, लिख लिया। सब में यही पूछने वाला हूं मैं, मूल या प्रारंभिक भिन्न, तो ये तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो। फिर देखो चौथा, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 25% की कमी करने पर 1 सही 1/5 प्राप्त होता है। 25% की कमी करने पर 1 सही 1/5 प्राप्त होता है। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 1/5, 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हूं, देखो। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी, हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 9 प्राप्त होता है। 9 प्राप्त होता है। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। भिन्न की जितनी टाइप बनती है ना परसेंटेज वाली, वो पूरी हो जाएगी। कितने हुए क्वेश्चन? 6 लिखो। पहले इसमें पहले अंश में वृद्धि थी क्या, और हर में कमी। 6 लिखो। किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी और हर में 35% की वृद्धि। अंश में 30% की कमी और हर में 35% की वृद्धि कर दी जाए तो 2.5 प्राप्त होता है। 2.5 प्राप्त होता है। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। टाइप 7, क्वेश्चन नंबर 7, टाइप नंबर 7 देखो। किसी भिन्न के अंश और हर में, नहीं ऐसे लिखो, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की वृद्धि, हर में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए तो 2 सही 3/4 प्राप्त होता है। 2 सही 3/4 प्राप्त होता है। 2 सही 3/4, 3/4 प्राप्त होता है। तो मूल या प्रारंभिक भिन्न, प्रश्नवाचक लगा दिया करो आगे। मूल भिन्न, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कितना हुआ? 8 लिखो। टाइप नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सब अलग अलग है, देख लेना चाहिए आप, प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग है। देखो, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी और हर में 15% की कमी कर दी जाए तो, कर दी जाए तो 3/10 प्राप्त होता है। कितनी? किसी भिन्न के अंश में शायद 10% कमी, हर में 15% कमी। हाँ, कमी है दोनों, कमी कर दी जाए तो 3/10 प्राप्त होता है ना। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। तो क्वेश्चन 8 हुए और टाइप भी 8। ठीक है गे? अब सुनो, यह तो बात है प्रतिशत की, और प्रतिशत परिवर्तन का अलावा भी हुआ है, इसके अलावा भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो प्रतिशत परिवर्तन अपन या तो मैं गुणज में आपको अभी करके खत्म कर देंगे इसको। ठीक है ना? एक तरफ साइड में कम से कम 2 चीज कंप्लीट एक साथ तो हो जाए। तो अब आप है ना 10 सेकंड में ये देखो, इन 8 के 8 क्वेश्चनों को, क्या सभी क्वेश्चन अलग अलग है? देखो एक बार, अलग अलग है ना? देख लिया ना आपने? अब
हाँ, कोई में वृद्धि हो रही है, कोई में कमी हो रही है, कोई में कमी हो रही है, कोई मतलब यही चल रहा है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही है यार, इनमें से एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो बाकी 7 कर सकते हैं अपन, सब जुड़े हुए हैं। अब आप सेलेक्ट कर लो, एक बता दूंगा आपको, और सीख भी जाओगे हैं, कर लोगे, जो कर सकता है वो करो, बाकी जिसको पूछना है ना वो एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके पूछ लो, फटाफट बोलो। अरे बोल, नहीं बोलो, अंधेरम अंधेरम तीर मारो ते भी। कौन सा है क्वेश्चन, क्या है आपका 6 का? अंश में 30% की कमी, अंश बराबर है 30% कमी, हर में 35% वृद्धि। अब आप समझना, देखो 2.5 प्राप्त होता है क्या? आपको उसने क्या पूछा है, मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न? भाई इको मतलब यो है कि ये जो चेंजमेंट कर रहा है ना वो, उससे पहले कोई ना कोई भिन्न थी, उसमें चेंजमेंट किया तब भी तो ये प्राप्त हुआ, समझ में आ रही है? तो आप है ना मूल या प्रारंभिक भिन्न उसको मान लो कि वो है x अपॉन वाई। क्या है? मूल या प्रारंभिक भिन्न x अपॉन वाई है, जिसका अंश x और हर y है। भाई भिन्न में अंश और हर तो होंगे, चाहे वो मिश्र हो, साधारण हो, दशमलव हो, सब में होते हैं ये चीज, तो अंश और हर तो मूल भिन्न ये है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसके अंश में भी परिवर्तन हो रहा है और हर में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब यहां समझो आप एक बात, यदि मान लो केवल अंश में परिवर्तन होता तो हर में आप कोई भी बदलाव नहीं करते, यदि हर में होता तो अंश में कोई भी बदलाव नहीं करते। मैं इसलिए बताया, पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 उनमें शायद कुछ ऐसा ही है। तो देखो अब लेकिन ये बोल रहा है कि अंश में तो कमी हो रही है, हर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपका अंश था x, x में कितनी कमी हो रही है, बोलो 30% कमी है। तो अंश का आप डायरेक्ट कितना निकाल सकते हो, 100 माइनस 30%, बोलो निकाल सकते हो कि नहीं? समझ में आया क्या फॉर्मूला? संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, कमी होती है तो 100 से घटाओ और वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ो। मैं बट्टा 100 नहीं लिखा है यहां पर, क्योंकि बट्टा 100 की जगह मैं डायरेक्ट प्रतिशत ले लिया है। अब इसको हटाऊंगा तो बट्टा 100 आना ही है, समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, फिर बट्टा हर है y, और y में कितनी कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, 35% वृद्धि हो रही है। तो ये 35% 100 में जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा, तो 100 प्लस 35 कितना आ गया, 135 परसेंटेज है ही आइए। और बराबर कितना प्राप्त हो रहा है ऐसा करने पर, 2.5। तो बराबर में कितना रख दो, 2.5। अब देखो ध्यान से समझना, मैं इसका प्रतिशत हटाऊंगा, इसके बट्टा में कितना आएगा, इसका भी प्रतिशत हटाऊंगा, इसके भी बट्टा में कितना आएगा, तो 100 से 100 कटेगा नहीं क्या? तो मैं डायरेक्ट प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ा देता हूं इधर ही, समझ में आएगी? अब का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x गुणा 100 माइनस 30 70, और y गुणा 100 प्लस 30 135, और बराबर 2.5। इतना समझ में आया? अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, x अपॉन वाई, आपकी मूल भिन्न क्या थी, x अपॉन वाई, तो ये आ गया तो उत्तर आ गया। तो देखो x के गुणा में कितना है, ये कहां चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, भाग में, और x के भाग में कितना है, एक तो y है एक 135 है, तो y को तो रखना है, 135 को भेजना है, तो y कहां चला जाएगा, गुणा में। भाग की राशि गुणा में जाती है बराबर से आगे, और गुणा की राशि भाग में, प्लस की माइनस की और माइनस की प्लस में। तो x के साथ देख के चलना आपको, देखो x के गुणा में 70 है और भाग में है y और 135, तो गुणा वाली राशि x की कहां भेजो, आगे भाग में। 70 आ गया ना भाग में, और x के भाग में 135 है, वो कहां चला जाएगा, गुणा में। इतना समझ में आया, आया ना? अब हल कर लो, इसका पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, नीचे 10 आ गया ना? अब ये कट रहा है, देखो 5 बार कट रहा है 25 से, और ये कितनी बार, 14 बार कट रहा है ना?
ठीक है, ये भी देखो 5 से कट रहा है 2 टाइम, और ये 5 से कितना कट रहा है 27 टाइम कट रहा है ना। तो 27 पंजो 135 और 14 दूनी 28, भैया मूल भिन्न थी 135/28। कितनी थी 135/28। अब आप समझना, इस 135/28 में आप ये वाला परिवर्तन करोगे ना तो आपको कितना प्राप्त होगा 2.5। समझ में आई गे? अरे कौन समझ में आयो? आ गया? उतारो, फिर साथ के साथ क्वेश्चन कर लो, नहीं आया तो पूछ लेना, करनो तो आई गो तारे लिपालोप मामलो अरे ई जगाऊं क्यों मैं करूंगे। तो एक बार ते दिमाग में बताओ यार, कोई मान ले कोई भी क्वेश्चन लियो, कोई संख्या ही मान लो, कोई भी भिन्नी बा भिन्नी 1/2, 1/2 बिको अंश तो 1 और हर कितना था 2। अब अंश को मान लो मैंने बढ़ा दिया और हर को मैंने घटा दिया, तो अब वो भिन्न 1/2 प्राप्त होगी या कुछ और ही प्राप्त होगी? कुछ और ही प्राप्त होगी। तो यही तो इसने किया था कि एक भिन्न थी आपके पास 135/28, समझो ध्यान से। अब इसने क्या किया 135/28 में इस 135 को तो 30% कम किया और 28 को 35% बढ़ाया, तब आपको 2.5 प्राप्त होगा। पहले इसको क्रॉस चेक करके देखो, फिर समझ में आएगी आपको पूरी असली कहानी। दूसरा क्वेश्चन बताना पहले एक बार मैं क्रॉस चेक करके बता दूं, 2 मिनट मतलब 10 सेकेंड लगेंगे। मान लो आपके पास भिन्न थी 135 और अपोन में कितना 28 ये थी। इस 135 में कितनी कमी कर रहा है 30 की कमी कर रहा है, तो इसको मतलब है केवल इसको 70% ही निकालना। 100 - 30 कितनो 70, तो निकालो देखो इसको 135 का मतलब गुणा 70%, इसमें कितनी वृद्धि कर रहा है 35, तो 28 का मतलब गुणा और 100 + 35 135% कटेगा ना 100, दोनों से कटना है तो डायरेक्ट परसेंटेज को उड़ा दो। अब आप इसको करके देखोगे तो आपका उत्तर एकदम सही आएगा। देखो कैसे आएगा, पहले काट के देख लो, किससे को उड़ा दो, उड़ गया ना। अब है ना 70 को 28 से डिवाइड करना है, वैसे 70 में 28 का भाग 2.5 बार ही जाएगा। देखो 28 दूनी 56 और 56 और 14 70, 14 28 का आधा होता है तो 2.5 बार ही गया, और नहीं भी है तो भाग दे के देख लेना या 2 से काट के देख लेना। ऊपर 35 नीचे 14, 7 से कट रहा है 5 बार और 2 बार। बताओ 5 को आधो कितना है 2.5। इतनी बात समझ में आई ना। अब कुछ समझेंगे कि प्रारंभ में कोई भिन्न है अपने पास और वो क्वेश्चन में पूछी है, तो प्रारंभ में इस क्वेश्चन में ये भिन्न थी, ठीक है। और बताओ क्वेश्चन में पूछता है उससे पहले तो अपने को पता ही नहीं है क्या, तो कुछ तो मानोगे कि नहीं उसको। आपने उसका अंश मान लिया x, हर मान लिया y, ए बी भी मान लो a/b है वो, या किसी का नाम भी ले लो राकेश/मुकेश है वो, उससे भी उत्तर आना है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। अब आप समझना देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर है, पहला बताऊं दूसरा? पहला ही बताऊं, ठीक है। तो मेरे को आप मेरे साथ साथ बताओ, आप उस भिन्न को क्या मानोगे, प्रारंभिक भिन्न को? ठीक है, मूल भिन्न आपको माननी है x/y, ये मान ली। अंश में ही तो परिवर्तन कर रहा है, कितना कर रहा है बोलो? वृद्धि कर रहा है, तो भाई सिद्ध हर में कुछ नहीं कर रहा है तो हर को यूं का यूं रखो। तो देखो अंश में 30% की वृद्धि, तो अंश का कितना निकाल दोगे 130%, सीधा 100 + 30, समझ में आयो? बट्टा में कितनो है y, और कितनो प्राप्त हो है 5, समझ में आगोगे। अब मेरे साथ एकदम दिमाग एक्स्ट्रा कुछ ही कौन लगाना, सिर्फ इतना सोचो, यदि मेरकन x और y को मान प्राप्त होगो तो मेरकन उत्तर आयो कुने आयो, क्योंकि मैं मूल भिन्न के मानी ही x/y, तो भी कोई तो मान चाहिए मन। तो ये को मतलब है x के साथ जो संख्या एक्स्ट्रा ही बान हटा दो और y के साथ जो एक्स्ट्रा ही बान भी हटा दो, समझ में आई? अब समझो, x का मतलब गुणा 130, 130/100, प्रतिशत हटा लिया मैंने, और बट्टा में कितना है y, और बराबर में कितना है 4/5। अब यह है समझने वाली बात। मैंने अब आप बोलोगे सर अब आप प्रतिशत
क्योंकि नहीं कटेगा भैया, नीचे वाली में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, नीचे वाली तो खुद जैसी है वैसी ही पड़ी है, वाई वाई पड़ी है। अब देखो x के गुणा में कौन है, 130/100, ये x के गुणा में है पूरा का पूरा ही, समझ में आ गई ना, x के गुणा में, तो गुणा की राशि कहाँ जाती है, भाग में। कहने का मतलब है ये राशि कहाँ आएगी, यही तो आएगी, गुणा 130 और बट्टा 100। इतना समझ में आ रहे हो, पूरा अटको अभी हो, समझ में आगो ना। अब यो 100 देखो भाग में यो कड़े से ले जागो, कौन समझाएगे थे, यो 100 आगो ऊपर 4 के साथ, यानी यो होगो 4 गुणा 100 और बट्टा 5 गुणा 130, 1 0 कटको 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, उत्तर आगो भाई साहब 8/13। आ रहे हो जना, ठीक है, लेकिन मन तरीको गलत दिखियो दे रहो, सही है तो कोई बात को ना, आ रहे हो तो अच्छी बात है। कई लोग का मैं गारंटी लूँ अब भी कौन समझ में आयो, एक बार उतारो और समझाऊंगा एक क्वेश्चन। अंश में कितनी कमी, 20% की कमी, ठीक है। आपने भिन्न मान ली x/y, मूल भिन्न क्या है, x/y, ठीक है। हाँ अब बोलो एक बार, अंश में और हर में, अब हराड़ो बोल दो तो एक, तीसरा है चौथा, तीसरा हर में 15% की कमी है, अंश में कुछ नहीं है, 15% की वृद्धि है, कितना प्राप्त हो रहा है, इसको मतलब क्या हो कि अंश तो यूं को यूं है, x को x रखो और हर में 15% वृद्धि कर रहा है, तो कितना निकालेगा रे y को, 115। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ध्यान दे लो, ये बाकी लोग नहीं बोले, तो वृद्धि कर रहा है तो y का 115% परसेंटेज हटाओगे तो कितना आएगा, 100 को मैं डायरेक्ट कहां भेज सकता हूं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी भेजो तो इधर रख लो, लेकिन भेज देते हैं अपन, तो 100 कहां चला गया, यहां पर, ठीक है। बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3/5। आपको क्या चाहिए बोलो, x/y तो चाहिए, x के साथ गुणा में कितना है, ये तो कहां आएगा, x के भाग में y और 115, y तो चाहिए, 115 कहां चला जाएगा, अंश में चला जाएगा गुणा में, तो x/y कितना प्राप्त हुआ बोलो, 3 गुणा तो 115 और 5 गुणा 100, कट रहा है ना, कट रहा है, 23 बार 23 पंजो 115, 23 तिये 69 और उत्तर आ गया 69/100। मूल भिन्न क्या है, 69/, समझ में आएगी। अब सुनो मेरी बात, कुछ लोग इधर तू है तू 3 और एक आधा इधर से मान लो, कोई भी हो सकता है वो, तार लोग को रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब मना बता, समझ में आयो, आयो आयो, कर सको क्वेश्चन आग लो, करवा के देख लू, करो चौथो क्वेश्चन, चौथो उत्तर मन कौन बेरो यार,